अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी आहट न्यूज़ डिजिटल में खुशामदीद। आज एक अफसोसनाक वाक़या रुनमा हुआ और एक ऐसा वाक़या रुनमा हुआ कि जिसके बारे में सुन के जान के इंसानियत शर्मा जाए कि आप किस हद तक गिर चुके हुए हैं। जी बिल्कुल, ये वाक़या रुनमा हुआ बलूचिस्तान में और मियाँ बीवी को सरेआम खड़ा करके 19 अफराद इकट्ठे थे। उन्होंने मिलकर मियाँ बीवी को गोलियों से छलनी कर दिया और उनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बलूचिस्तान के अंदर इस वाक़ये ने आज न सिर्फ एक जो गम की लहर दौड़ाई है बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जिसने सुना उसने इस पे निहायत अफसोस किया और मारने वालों को खूब जो है ना उनके बारे में एक तो जो ख़बरें हैं वो गर्दिश कर रही हैं और उनके बारे में जो बुरा भला वो भी कहा जा रहा है और अफसोस किया जा रहा है कि ये हमारी जो सोसाइटी है, हमारा मुआशरा इस हद तक गिर चुका हुआ है कि गैरत के नाम पे मियाँ और बीवी को कत्ल किया जा रहा है जिन्होंने 1.5 साल कबल जो है वो पसंद की शादी की थी। और आप कौन होते हैं कि आप उन लोगों को मार रहे हैं कि यार जिन्होंने एक बाकायदा तरीके से बाज़ाब्ता तरीके से एक निकाह कर लिया है। वो अलग बात है कि अगर घर वालों की मर्ज़ी नहीं है तो उनकी मर्ज़ी के बगैर अगर उन्होंने कर लिया है किया तो निकाह है ना, कौन सा जुर्म किया उन्होंने, निकाह कर लिया और उनको जो है वो आप सरेआम 1.5 साल के बाद वो भी उनको धोखे से बुलाया जाता है कि उनकी जो है वो दावत रखी है और दावत के लिए जब उनको बुलाया जाता है और आगे आके उनको फिर इस तरह बेदर्दी से जो है वो मार दिया जाता है, गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। 24 साल शीतर और 32 साल ज़र को जो है वो ये सरेआम ये उनका एक कसूर था कि उन्होंने जो है वो अपनी पसंद की शादी कर ली थी और उसमें शायद उन्होंने पहले भी कोशिश की होगी, घर वाले माने नहीं होंगे, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है वो मतलब पता नहीं क्या हो क्या गया हमारे लोगों को कि अच्छे काम की तरफ इन लोगों को मौत पड़ जाती है। अगर यही लोग इन्होंने अगर आपस में खुदा न ख्वास्ता गलत ताल्लुकात बनाए होते और उसके बाद शायद उनको छोड़ दिया जाता और उनको बिल्कुल पूछा ना जाता। मतलब कितने ज़्यादा इस तरह के वाक़यात रुनमा होते हैं और हमारी जो सोसाइटी है इस हद तक गिर चुके हुए है कि ज़ना जो है वो आम होता जा रहा है और निकाह के जो रास्ते वो मुश्किल बनाए जा रहे हैं। और मतलब यही हालात है, यही सिचुएशन देखने को मिलती है कि जो ज़ना है वो इतना आम हो चुका हुआ है। हर गली मोहल्ले में आप देखेंगे सरेआम जो है वो इस तरह की गलाज़त है वो की जा रही है, लेकिन निकाह को इतना मुश्किल कर दिया गया कि आप चाहते हुए भी आप इस एक अच्छे रिश्ते में जो बन नहीं सकते। एक तरफ तो महंगाई ने आप लोगों को मार दिया है और दूसरी तरफ आपके जो इस तरह के प्रोटोकॉल्स हैं और आप लोगों को जो है वो निकाह के लिए जिन जिन मराहल से गुजरना पड़ता है, पता नहीं कि आपको कितनी बड़ी सज़ा से जो है वो गुजरना पड़ता है। उसके लिए ना जाने आपको कौन कौन सी उनकी जो उनके पेरेंट्स हैं, अगर लड़का निकाह करना चाह रहा है तो लड़की के पेरेंट्स की पता नहीं कौन कौन सी ख्वाहिशात को, कौन कौन सी डिमांड को उसको पूरा करना पड़ेगा। और फिर गोल्ड पता नहीं कितना वो मनपसंद गोल्ड जो है डलवाया जाता है कि इतने तोले डालोगे तो ठीक है जी, नहीं तो ये निकाह नहीं होगा। तो इन्हीं चीज़ों ने निकाह को बहुत ही मुश्किल बना दिया, बहुत ही मुश्किल बना दिया है। और दूसरी तरफ जो ज़ना है वो इतना सरेआम हो चुका हुआ है कि अल्लाह माफ़ करे कि हर गली मोहल्ले में सरेआम जो है वो किया जा रहा है, लेकिन उस पर कोई जो है वो नहीं पूछा जा रहा, ना कोई पूछने वाला है। और 24 साल शीतर और 32 साल ज़र को बलूचिस्तान के एक फैमिली की जानब से सरेआम जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। और ये अफसोस की लहर पूरे मुल्क के अंदर इस कदर दौड़ी है कि आवाम ने खूब इनके ख़िलाफ़ जो है वो दिल खोल की इन लोगों को जो है वो इनके खिलाफ गालियाँ वगैरह दी हैं, उनको जो है वो खूब इनको सुनाया है कि आप लोग जो है इस हद तक गिर चुके हुए हैं। लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी हमारी सोसाइटी अगर आप देखें ना तो ये बेशतर जो लोग हैं जिनने इनको सुनाया, तो हो सकता है कि इनके अपनी फैमिली में कुछ तरह का वाक़या रुनमा होगा तो वो भी इस तरह की हरकत करते हुए दिखाई देंगे और वो भी इस निकाह को, मुअज़्ज़ज़ रिश्ते को जो है वो ख़राब करते हुए दिखाई देंगे। बेदर्दी से कत्ल किया इस खातून को, उस कत्लगाह में लेके जाया गया और उसको पता था, कुरान उसके हाथ में था और उसने कुरान को नहीं छोड़ा और बाज़ाब्ता एक बापर्दा औरत थी और बापर्दा औरत होने के बावजूद जो है उसको फिर उसके घर वालों ने बजाय इसके कि उसको एक्सेप्ट कर लेते, कबूल कर लेते। मैं ये नहीं कह रहा हरगिज़ कि आप जो है ना अपने घर वालों की मर्ज़ी के बगैर निकाह करें, घर वालों की मर्ज़ी के बगैर शादी करें। हाँ, उनकी रज़ामंदी अगर हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, आप उनको अपनी उस रज़ामंदी में ज़रूर शामिल करें। अगर पॉसिबल हो सकता है आप उसके बगैर निकाह ना करें, अगर नहीं पॉसिबल तो आप करें फिर निकाह, क्योंकि इस्लाम ने आपको ये राइट दी है और इस राइट को, इस हक़ को आप ज़रूर इस्तेमाल करें। नाज़रीन किराम, सूरह निसा में अल्लाह पाक फरमाता है कि हम इन औरतों को ना रोको और तुम इन औरतों को ना रोको कि वो अपने शोहरों से निकाह कर लें कि जिसके वो आपस में एक दूसरे के साथ मारूफ तरीके से राज़ी ना हो जाएं, जब तक कि मतलब एक दूसरे के साथ वो मारूफ तरीके से राज़ी ना हो जाएं, मतलब वो एक ऐलान ना कर दें कि वो
آپس میں انہوں نے نکاح کر لیا ہے، انہوں نے شادی کر لیا ہے، تو کسی کا اختیار نہیں ہے کہ فیملی کے اندر، سوسائٹی کے اندر کوئی بھی آپ لوگوں کو روک سکے، کیونکہ جب میاں اور بیوی آپس میں نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، وہ راضی ہیں، تو کسی کو دوسری کو اختیار نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن بھی اور جب خاص کر کے جب آپ کی شادی ہو رہی ہوتی ہے، اسی لیے اس لڑکے اور لڑکی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو نکاح قبول ہے، تو ان کی ہی رضامندی جانی جاتی ہے، نہ کہ ان کی فیملی یا ان کے والدین میں سے کسی کی جانی جاتی ہے کہ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے یا نہیں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ نکاح کا جو رائٹ ہے صرف اس لڑکے اور لڑکی کو ہے۔ تو کون ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر دوسرا تیسرا جو ہے نا وہ ان کو روکے اور ان کو سرعام اس طرح کے قتل کر دے؟ اور اس کا جواب یقیناً آپ لوگوں نے آگے جا کے ضرور دینا ہے، اور یہ نہ بھول جائیں کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اس پکڑ میں نہیں آئیں گے۔ اللہ پاک کی جانب سے جو پکڑ ہوگی وہ سخت پکڑ ہوگی، اور یقیناً آپ کو جواب جو ہے وہ اس کا دینا پڑے گا۔ ناظرین گرامی، پچھلے دنوں ایک کوئٹہ سے ہی تعلق رکھنے والے ایک شخص نے، ایک لڑکے نے جو ہے وہ امریکن خاتون سے جو ہے وہ نکاح کر لیا، اس سے شادی کر لی، اور وہ یہ سلسلہ سارا آن لائن ہی ہوا، اور اس کے بعد یہاں پہ آئی۔ یہ خبر بھی جو ہے وہ خوب وائرل ہوئی تھی، خوب چلی تھی، اور وہ بھی کوئٹہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ منافقت کی انتہا ہے کہ جب آپ کی جو اپنی ماں بہن ہے، اگر وہ ایک باضابطہ رشتے میں بندھ جاتی ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ سرعام قتل کر دیتے ہیں، اور دوسری اگر کوئی خاتون باہر سے آتی ہے تو وہ آپ کے ساتھ بڑے آرام سکون سے نکاح کر لیتی ہے، بجائے اس کے کہ یہ نوبت ہرگز نہ آتی اگر آپ کے پیرنٹس مان جائیں اور نکاح کے لیے، تو وہ جب وہ اس لڑکی اور لڑکی نے ڈیفینیٹلی بات کی ہوگی گھر پہ کہ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور آپ لوگ نہیں مانے ہوں گے، اس کے بعد انہوں نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہوگا، تو اگر آپ کے جو پیرنٹس ہیں، آپ لوگ جو اگر مان جاتے تو یقیناً ان کی یہ نوبت نہ آتی کہ وہ خود سے جو ہے وہ نکاح کر لیتے، اور پھر آپ نے خود اس طرح کی سچویشن کریٹ کی ہے، اس طرح کی سچویشن پیدا کر کے اب انہوں نے جب نکاح کر لیا تو آپ سارے عام جو ہے ان کو مار رہے ہیں۔ آپ کی اس والے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔